हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रकार। पहला जो प्रकार है ट्रांसफार्मर का, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और नंबर दो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तीसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, सर्विस के आधार पर आपका ट्रांसफार्मर दो भागों में बांटा गया है, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और चौथा जो है आपका वो है मेजरमेंट, मेजरमेंट के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं हम पीटी। देन ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पर एयर कूल ट्रांसफार्मर एंड ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, वर्किंग के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एंड लास्ट जो ट्रांसफार्मर है उसको बोलते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है सिंगल फेज यानी सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है, जो इनपुट है न्यूट्रल इन फेज और आउटपुट भी न्यूट्रल इन फेज होगा। और थ्री फेज में क्या होगा, मीन्स एक ही वाइंडिंग होगी। और थ्री फेज में क्या होगा, थ्री वाइंडिंग, सिंगल फेज की तीन वाइंडिंग होगी। यहाँ पे आपके पास ये सिंगल फेज है, एक सिंगल वाइंडिंग है। और थ्री फेज में इनपुट में भी तीन वाइंडिंग होगी और आउटपुट में भी तीन वाइंडिंग होगी। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो ये हो गया आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देन आपकी बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बनावट के आधार पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपके पास जो है ये है आपकी कोर, और इसमें जो वर्टिकली कोर के जो वर्टिकल पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लिम्स, है ना। ये फर्स्ट लिम्स है वर्टिकल पोर्शन, ये सेकंड लिम्स है। इन लिम्स पे यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, आउटर लिम्स पे वाइंडिंग करते हैं। दो लिम्स होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, है ना। ये एक लिम है, ये एक लिम है। इन दोनों ही लिम्स पे, इस पे प्राइमरी वाइंडिंग कर रखी है, इस पे सेकेंडरी वाइंडिंग कर रखी है, दोनों ही लिम्स पे वाइंडिंग है। इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लिम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लिम्स 3 है, 1 2 एंड 3, जहाँ पे जो सेंट्रल लिम्स है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम क्या है, एल टाइप के स्ट्रिप्स यूज करते हैं, और काय में कोर के बनाने में, कोर के कंस्ट्रक्शन में एल टाइप की स्ट्रिप यूज करते हैं। जबकि हमारी जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसके कोर को बनाने में हम आई टाइप और ई टाइप की स्ट्रिप यूज करते हैं कोर के कंस्ट्रक्शन में, कोर के बनाने में, है ना। तो जो सेंट्रल लिम्स है, सेंट्रल लिम्स पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वाइंडिंग करते हैं, है ना, दोनों ही वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। ये जो है इनपुट साइड, दैट इज ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेंट्रल लिम्स पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वाइंडिंग वाउंड कर रहे हैं। जबकि आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी इस लिम्स पे है, सेकेंडरी इस लिम्स पे है, जबकि सेल टाइप में सेंट्रल लिम्स पे दोनों ही वाइंडिंग वाउंड कर रखी है, आउटर लिम्स पे ना है, सेंट्रल लिम्स पे है। नाउ अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। सर्विस के आधार पे भी ट्रांसफार्मर दो भागों में बांटा गया है, एक तो पावर ट्रांसफार्मर है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जहाँ पे हम सप्लाई का यूज करते हैं वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मीन्स कॉलोनीज में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि 11 kV सप्लाई को 415 वोल्ट में या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, या फिर 33 kV इनपुट वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट करता है, 415 थ्री फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना। तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि आपका आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट से आउटपुट को कम करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में ये देता है, आउटपुट वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम यूज करते हैं। नहीं, पावर ट्रांसफार्मर जहाँ पे हमें हैवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लोड जाता होता है, वहाँ पे हम पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सो देट जब लोड बढ़ता है तो वोल्टेज डाउन होता है। तो जहाँ पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। नाउ अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के आधार पर एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो, यदि आपके पास हैवी वोल्टेज और हैवी करंट है तो इतने हैवी वोल्टेज और हैवी करंट के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करके उन करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को कम करके हम उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट सीटी एंड पीटी की सहायता से। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, कूलिंग के आधार पे एयर कूल ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा होता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर।
जितने भी आपके कॉलोनीज में आप लोगों ने देखे होंगे वो सारे ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होते हैं। जब आपका हैवी करंट फ्लो होता है ट्रांसफार्मर से तो उसकी जो वाइंडिंग है वो हीटअप होती है, गर्म हो जाती है, तो उस ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स को कूल करने के लिए उसमें ऑयल भरा जाता है। दूसरा होता है एयर कूल ट्रांसफार्मर, जो जनरली आपने वेल्डिंग्स में देखा होगा। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें यूज होता है एयर कूल ट्रांसफार्मर। देन होता है आपका वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। वर्किंग के आधार पर, कार्य के आधार पर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप, स्टेप डाउन और स्टेप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में डिवाइड किया गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स जहाँ पे हमें इनपुट से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। दैट मीन्स जनरेटिंग स्टेशन पे जब हम 11 kV पे पावर जनरेट कर रहे हैं तो जब हमें ट्रांसमिट करना है तो 11 kV से अप करके इसको ट्रांसमिट करेंगे, सो देट हमारे लॉसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, 11 को 33 और 33 को 132 इस टाइप से स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन पावर जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके। नाउ दूसरा होता है स्टेप डाउन। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा वोल्टेज स्टेप अप से स्टेप डाउन करके, जो हाई वोल्टेज को कम करके हम उसको यूज करते हैं। देन होता है जब स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो प्राइमरी से कम होते हैं, जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। नाउ तीसरा जो ट्रांसफार्मर होता है इसी में ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के आधार पर, एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये आउटपुट के वोल्टेज की वैल्यू को ना तो स्टेप अप करता है ना स्टेप डाउन करता है, जितना इनपुट में दे रहे हैं उतना का उतना ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये केवल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, राइट। और लास्ट जो होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो क्या होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जांपल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो उसमें क्या हुआ है, आपकी एक ही वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिंगल वाइंडिंग होती है, जिसमें हम जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसी के कुछ पोर्शन को एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग यूज करते हैं, है ना। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसी के इतने पोर्शन को हमने सेकेंडरी वाइंडिंग यूज किया। यहाँ पे टैपिंग की हुई है, इससे इस टैपिंग की हेल्प से हम आउटपुट के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और उनका डिटेल। थैंक यू।